दोस्तों, जब हम खेती की बात करते हैं तो जहन में पंजाब आता है, बिहार आता है और यूपी आता है। लेकिन ज़्यादा पैदावार के चक्कर में हमने अपनी ज़मीन की क्या हालत कर दी है, ये हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। रसायन और खाद के छिड़काव से ग्रस्त वनस्पतियों को किसान के चौपाए भी खाते हैं और इन्हीं चौपायों के दूध के साथ ये रसायन वापस किसानों के घर तक पहुंचते हैं। कई भयावह रोगों और स्वास्थ्य में गिरावट की शुरुआत खुद किसान के घर से ही होती है, ये सच है। आखिर अन्नदाता कहलाने वाला ये किसान जहरदाता कैसे हो सकता है, वो भी चंद रुपयों और मुनाफे के नाम पे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में आज कुछ ऐसे पारंपरिक नुस्खों की जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिन्हें अपनाकर किसान मित्र अपनी फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही फसलों के रोग नियंत्रण के अलावा कई अन्य तरह के फायदे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक बुजुर्ग जानकार के साथ एक नायाब प्राकृतिक कीटनाशक की जानकारी मिली। उन्होंने बताया करीब 5 किलो हरे ताजे नीम के पत्ते, 5 किलो आक या अकोना जिसको बोलते हैं, अकोना के पत्ते, करीब 1 किलो लहसुन और 3 किलो तीखी हरी मिर्ची को लेकर अच्छी तरह से कुचल लिया जाए ताकि सारा मिश्रण पेस्ट की तरह बन जाए। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो इसमें 5 लीटर गौमूत्र मिला लिया जाए और अच्छी तरह से घोलकर उसको गर्म किया जाए। इस पूरे मिश्रण को कम से कम 3 बार उबाल आने दिया जाए। उसके बाद इस मिश्रण को ठंडा कर लिया जाए। फिर करीब 5-6 बाल्टी पानी, करीब 120 लीटर पानी मिला दें उसमें और फिर अपनी फसल पे इसका स्प्रे करें। पूरी फसल के परिपक्व होने की अवधि में इसे 3 से 4 बार इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान रहे यह मात्रा 1 एकड़ फसल के लिए। बताया भाइयों, उन्होंने ये बताया कि इस नुस्खे को अपनाने के बाद किसी अन्य रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। है ना कमाल की बात। खैर चलिए, अब मध्य भारत के अनेक ग्रामीण अंचलों में तंबाकू, आक, नीम, सदाबहार और कनेर जैसे पौधों का भी उपयोग कर एक गुणकारी कीटनाशक तैयार किया जाता है। हर्बल कीटनाशक लगभग 5 किलो तंबाकू, 5 किलो नीम की पत्तियाँ, 2 किलो आक के पत्ते, 3 किलो कनेर की पत्तियाँ और करीब 2 किलो अरंडी की पत्तियों को कुचल दिया जाता है। कुचलने पर पेस्ट उसका जो बनता है उसे 150 लीटर पानी में डालकर खूब खौलाया जाता है। जब ये आधा बचता है तो इसे छान कर एक बड़े पात्र में संग्रहित कर लिया जाता है और इस तरह तैयार होता है एक हर्बल कीटनाशक। जानकारों के अनुसार इस हर्बल कीटनाशक द्रव्य का 150 मिलीलीटर हिस्सा 15 लीटर पानी में अगर आप डालें तो 1 एकड़ फसल के लिए इस पर स्प्रे किया जा सकता है और इसका ज़बरदस्त असर होता है। किसान मित्र अपने खेतों के क्षेत्रफल के अनुसार इस पारंपरिक हर्बल कीटनाशक को स्वयं तैयार कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि यह कीटनाशक किसी भी तरह फसल को नुकसान से बचाता है और ज़मीन की उर्वरकता को भी बचाए रखता है। छिंदवाड़ा के हड़ई के जंगलों में आदिवासी मित्र जो हैं वो सीताफल और अरनी की पत्तियों को समान मात्रा में मिलाकर कुचलकर एक पेस्ट बनाते हैं। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम पेस्ट को डालते हैं और 1 एकड़ फसल पे इसका छिड़काव करते हैं। उस पे भी बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, किसान अक्सर घातक रसायनों का छिड़काव कर पौधों की वृद्धि में तेजी देखना चाहता है, जबकि इसके लिए गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में कई प्रगतिशील किसान बंधुओं के पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। करीब 30 लीटर मट्ठा, जिसको छाछ भी बोलते हैं, वो तैयार करते हैं। उसे किसी बड़े पात्र में 24 घंटे के लिए रख देते हैं। अगले दिन छाछ के भारी हिस्से तलहटी में बैठ चुके होते हैं और ऊपरी सतह का पानी दिखाई देता है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपरी हिस्से के पानी को निथाड़ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। जब वो पानी को एकत्र कर दिया जाता है, वो करीब 15 से 20 लीटर होता है। उस एकत्रित पानी में 4 लीटर कच्चे नारियल का पानी मिला दिया जाता है। कच्चा नारियल उपलब्ध ना हो तो 4 लीटर चावल की माड़ जो होती है वो भी दी जाती है। सारे मिश्रण को अच्छी तरह से घोल लिया जाता है और पौधों पे स्प्रे किया जाता है, तो इससे उनकी वृद्धि और तेज होती है और उपज भी बेहतर होता है। मध्य भारत के कई इलाकों में किसान एलोवेरा की परिपक्व पत्तियों को छीलकर उसका पल्प निकालते हैं। पल्प की करीब 5 किलो मात्रा लेकर उसमें छाछ मिलाते हैं और अच्छी तरह घोलकर उसको भी फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं। जानकारों के अनुसार ऐसा करने से पौधों पर लगने वाले फूल या फल असमय झड़ते नहीं हैं। पौधों की वृद्धि भी अपेक्षाकृत तेजी से होती है। अब जहाँ बंजर जमीन हो जाती है वहाँ बीज का अंकुरण भी ठीक से नहीं होता, तो देहातों में
ग्रामीण जानकार इस समस्या का भी बखूबी निवारण पारंपरिक तरीकों से करते हैं। है ना कमाल की बात। वो क्या करते हैं, किसी बड़े पात्र में करीब 5 से 7 किलो गोबर एकत्र करते हैं। इसमें 5-7 लीटर गोमूत्र भी मिलाते हैं। इस मिश्रण में करीब 2 किलो पुराना कुचला हुआ बारीक टुकड़ों वाला गुड़ और 2 किलो तुअर दाल, जिसको अरहर की दाल भी कहते हैं, उसका आटा या किसी अन्य दाल का आटा उतनी ही मात्रा में डालकर अच्छी तरह मिला लेते हैं। फिर इसे ढककर 2-3 दिनों के लिए रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद इस मिश्रण में पानी और मिला देते हैं। दक्षिणी गुजरात के ग्रामीण कृषकों के अनुसार बीज बुआई के वक्त बीजों को इस पानी से धोकर बोने से बीजों में संक्रमण नहीं होता और इनका अंकुरन भी समय अनुसार बिल्कुल सही होता है। बीज स्वस्थ पौधों को जन्म देते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बहर निवासी किसान भाई ने एक और भी गजब का नुस्खा शेयर किया था। उनके अनुसार आक, नीम, बबूल और करंजी के पत्तियों को समान मात्रा में लिया जाए और उबाला जाए। दलहन के बीजों की बुआई से पहले बीजों को इस काढ़े में डुबोकर निकाला जाए और फिर रोपा जाए। ऐसा करने से बेहतर अंकुरन होता है। साथ ही अंकुरित होने वाले पौधे सूखे की स्थिति से भी निपटने में सक्षम होते हैं। वैसे बुजुर्ग बताते हैं कि फसलों में रोग नियंत्रण या रोग प्रतिरोधकता के लिए नीम और करंज की पत्तियों को बुआई से 1 माह पहले खेत की मिट्टी में अगर मिला दिया जाए और 15 दिन बाद जुताई भी कर दी जाए तो इस पारंपरिक विधि को अपनाने से मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती ही है, साथ में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा होता है। गुजरात के किसान बंधु खेतों में नमी बनाए रखने के लिए कई इलाकों में खेतों से उखाड़े गए खरपतवार को खेत की ही फसल के बीच मिट्टियों में बिछा देते हैं, जलाते नहीं हैं पराली की तरह। उनके अनुसार ऐसा करने से खेत में फसलों को कम पानी देना पड़ता है और नमी बरकरार रहती है। खेती के लिए लाभदायक जीव जैसे केचुए भी मिट्टी में खूब उत्पन्न होते हैं। इस तरह से रासायनिक, कृत्रिम और हार्मोन आधारित उत्पादों ने बाजार में जैसे पैर फंसाना शुरू किया है, किसान बंधुओं के लिए ही नहीं अपितु सारी मानव प्रजाति के लिए, संपूर्ण पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई। अब वक्त आ चुका है दोस्तों, जब हम देसी पारंपरिक तरीकों को अपनाकर समाज की भलाई के लिए आगे आएं। हिंदुस्तान के देसी नुस्खों को अपनाकर पर्यावरण की बेहतरी के लिए हमारे किसान मित्र बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ भोजन और साग सब्जियां भी उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही साथ जमीन की उर्वरता को भी हम बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी हमारे इस एपिसोड में। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।